नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 पर गुनाह। डराती वारदात और गुनाह की गर्मी से पिघलते जज्बात की पूरी तफसील आज के इस खास बुलेटिन में। उत्तराखंड के प्रख्यात अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2 साल 8 महीनों के बाद यह फैसला आया और कोर्ट ने मुख्य रूप से समेत 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। क्या थी अंकिता की मर्डर मिस्ट्री और इसे कैसे सुलझाया गया है, देखिए ये पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट में। उन तीनों को फांसी की सजा तक पहुंचाना ही पहुंचाना। फांसी की सजा हो। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलकित के अलावा उसके 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी सजा सुनाई गई है। कोटद्वार जिला कोर्ट ने इस मामले में 2 साल 8 महीने के बाद फैसला लिया है। साथ ही तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अंकिता ऋषिकेश में पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता गायब हो गई थी और फिर 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर में मिला था। 19 साल की अंकिता ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक गायब हो गई थी और इसके बाद उसके पिता ने रिजॉर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की थी और बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शक के आधार पर जब पुलिस ने पुलकित से पूछताछ की तो उसने बताया कि अंकिता भंडारी रिजॉर्ट के एक कमरे में रहती थी। कुछ दिन से वो मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसलिए वो और उसके दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए थे। शुरुआती पूछताछ में पुलकित ने बताया कि देर रात सभी वहां से वापस आए और लौटकर सभी रिसोर्ट में बने अलग अलग कमरों में सोने चले गए। 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब थी, लेकिन जब बाद में पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि पुलकित की ये कहानी झूठी निकली। पुलकित के बाद पुलिस ने रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश जाते समय अंकिता इन लोगों के साथ थी, लेकिन वो इनके साथ लौटकर नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरों में फुटेज चेक किए। इनसे ये बात साबित हुई कि रिजॉर्ट से जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस 3 ही लोग लौटे। पुलकित की कहानी झूठी निकलते ही पुलिस का शक गहरा गया। उससे सख्ती से पूछताछ हुई। पुलिस ने शक के आधार पर पुलकित से पूछताछ की तो आरोपी ने अंकिता को गंगा में ढकेल देने की बात कबूल की। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास चीला नहर से बरामद किया। पुलिस जांच में पता चला कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव डाला था, जिसका अंकिता भंडारी ने विरोध किया था और इसी बात से नाराज पुलकित आर्य और उनके 2 साथियों ने मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर उसे मार डाला था। इसके बाद पुलिस ने पुलकित आर्य, उसके रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तो वहीं अब लंबे समय तक चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने पुलकित और उसके 2 साथियों को अंकिता की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है और अब ये तीनों अपना बाकी का जीवन सलाखों के पीछे काटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इधर बिलासपुर में चोरों के बदले ट्रेंड ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। चोर अब अलग अलग ड्रेस कोड में चोरी को अंजाम दे रहे हैं। चोरों का गाउन, कार्टून मास्क और निक्कर गैंग इन सबके पीछे सक्रिय है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक ये गैंग सिलसिलेवार तरीके से चोरी को अंजाम दे रहा है और हाल ही में सामने आए दर्जन भर चोरी के वारदात और चोरी का ट्रेंड पुलिस के मिशन सिक्योर सिटी पर भी अब सवाल खड़े कर रहा है। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में बीते 1 हफ्ते से दर्जन भर से ज्यादा चोरी की वारदातें सामने आ चुकी है। पहले भी कई चोरी की वारदातें हुई हैं, लेकिन हाल ही में हुई चोरी की ये वारदात अलग है। यहाँ चोरों ने नए ट्रेंड के साथ चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू किया है। चोर चोरी के लिए अलग अलग ड्रेस कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कहीं गाउन पहनकर ये चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं कार्टून मास्क और निक्कर पहनकर ये चोरी करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में जयराम नगर, राजकिशोर नगर, देवरी खुर्द, तिफरा और सिरगिट्टी क्षेत्र से सामने आई संदिग्धों की ये तस्वीर पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर रही है। पुलिस भी मान रही है कि चकमा देने के लिए चोर इस तरह के ड्रेस कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनकी पहचान न हो सके। हालांकि इसके पीछे पुलिस को किसी शातिर गिरोह के भी शामिल होने की आशंका है। इधर सिलसिलेवार हुई चोरी की वारदातों में चोरों ने लाखों का माल पार कर दिया है। जिस तरह चोरों का ट्रेंड है, आशंका है कि गिरोह पहले सूने मकानों और दुकानों की रेकी करता है, फिर पूरी प्लानिंग के साथ नए नए ड्रेस कोड में चोरी की वारदात को अंजाम देता है। चोर गिरोह इस दौरान ड्रेस कोड के साथ हथियारों का भी इस्तेमाल करता है। चोरी के अलग अलग सामने आए सीसीटीवी फुटेज में हथियारों के साथ चोर नजर आ चुके हैं। चोरों के इस ट्रेंड को पुलिस ट्रेस करने में लगी हुई है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चोरों की पतासाजी की जा रही है। स्थानीय और बाहरी गिरोह के आधार पर भी पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। रहने वाले पुलिस उनकी बैठक ले दी है। साथ ही साथ पुलिस ऐसे इलाकों को भी अब पेट्रोलिंग और गश्त पॉइंट लगाकर इनको सुरक्षित करना और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए नया तरीका अपना रही है। इसके साथ साथ नई निगरानी सूची तैयार की गई है और बाहर से आने वाले लोग, फेरी लगाने वाले लोगों की भी जांच कर रही है। और इसके साथ साथ हम बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को घटना से पहले रोका जा सके। बहरहाल बिलासपुर में चोरों की सक्रियता और चोरों के ट्रेंड से जहां पुलिस की मिशन सिक्योर सिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं पुलिस की चुनौती भी बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं बिलासपुर में हो रही चोरी की ये वारदातें प्रसिद्ध नेटफ्लिक्स सीरीज मनी हाइस्ट की याद दिला रही है। जितेंद्र थवाई, IBC 24, बिलासपुर। पद, प्रतिष्ठा और पावर के लिए आपने कत्ल होने की खबरें सुनी होगी, लेकिन अब ये लड़ाई बैगाओं के बीच भी पहुंच गई है। हम आपको अब जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसमें बैगा आपस में ही लड़ पड़े हैं और अंत बेहद दर्दनाक हुआ है। लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई के बाद परिजनों का कहना है कि ये मामला नरबली का है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये वारदात, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं बड़ा बैगा हूं या फिर तू, बस इसी बात की लड़ाई और बैगा ने ही ले ली दूसरे बैगा की जान। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक बैगा की हत्या कर दी गई। हत्या 5 लोगों ने मिलकर की और हत्या के पीछे एक ही कारण था, एक ही सवाल था कि आखिर बड़ा बैगा कौन है। बालोद जिले की पुलिस चौकी हल्दी थाना गुंडरदेही क्षेत्र स्थित ग्राम सिर्रा भाठा में 26 मई को बैगा पुनीत राम ठाकुर की हत्या कर दी गई। ये घटना तब हुई जब गांव के ही एक घर में बंधन पूजा पाठ के दौरान 2 बैगा अपने आप को बड़ा बैगा बताकर भिड़ गए। इसके बाद दूसरे गांव से आए बैगा ने 4 अन्य लोगों की मदद से बैगा पुनीत राम की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने बैगा अजीत मंडावी, तिहारू राम निषाद, चतुर निषाद, कमलेश निषाद, अजीत मंडावी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटनाक्रम में मृतक बैगा के परिजन इस पूरी घटना को नरबली बता रहे हैं। उनका कहना है कि बाकी बैगाओं ने मिलकर पुनीत राम ठाकुर की नरबली दी। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया है और इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कि बैगा की नतनी उन्होंने बताया कि दादाजी को बाल्टी के पानी से नहलाया, फिर दूसरा कपड़ा पहनाया और उसको चावल चबा के बंधन लगाया करके उनकी नातिन ने बताई। और हमने जाके देखा तो सचमुच उसका कपड़ा बदला हुआ था, भींगा हुआ था पूरा, और दूसरा कपड़ा पहना दिया गया था। ये तो सीधी सीधी नरबली है और बलि दिया गया है उसको, हम यही जानते हैं। और ये अंधविश्वास है जो प्रतीत हो रहा है वहाँ। बाबा ला भारम्मा काट दिस और पानी लो कोइसे और चावल चबाई दूसरा कपड़ा पहनाई से और दादाजी को मार के सुता दिस। पानी मांगी से और चावल दे ऐसे कि चावल दी से पानी दी से मोर माँ तहन का कहते मोर माँ के मुड़ी में चौन लड़ारी से बे
और अछरा में घलक चाउन ला धर ऐसे की से और चाउन ला पूरा घर में छीती से पानी छीती से तहन फिर पाछू पाछू ओकर चल दिस। अब वो डहन का होइस का नहीं होइस वो डहन लेके बलि दे डरिस मंतर संतर यहाँ करी से। अब हम लोग मेरे को ऐसा लगा कि नर बलि है, बलि दिए हैं, ऐसे कोई हत्या कहना चाहिए हत्या है। वो वहाँ देखें चावल जो नींबू जो भी है पूरा हुमन जगन करके उनको नहला धुला करके पूरा जो भी जो है वो जो टॉवेल पहना था वो टॉवेल उनका नहीं है, वो घर वालों का होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल गलत है कि ये नरबली की घटना है। इसमें दो बैगाओं के मध्य अपनी वर्चस्व को लेकर और एक दूसरे को बड़ा होने के कारण जो एक बैगा है दूसरे बैगे की गला से चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुनीत राम ठाकुर की मौत को पुलिस हत्या बता रही है और परिजन इसे नरबली कह रहे हैं। परिजनों और ग्राम के उप सरपंच ने अब इस मामले को लेकर एसडीएम और सीएम को भी पत्र लिखा है और मामले की दूसरे एंगल से जांच की मांग कर रहे हैं। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24, बालोद। तो हत्या कोई भी कभी भी और किसी की भी कर सकता है, लेकिन हम ऐसे कई मर्तबा देखते हैं कि हत्या के पीछे की वजह महज चंद रुपये या कोई छोटी सी बात होती है। ग्वालियर की जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें भी हत्या जिस वजह से हुई वो जानकर आप दंग रह जाएंगे कि जान की कीमत सिर्फ इतनी सी है क्या। देखिए, शराब, नशा और नशे की लत कई बेकसूर मौतों का कारण बनती है। ग्वालियर में हुए इस हत्याकांड में भी वजह शराब ही बनी, लेकिन इस बार नशे में हत्या नहीं की गई बल्कि हत्या हुई नशे के लिए। ग्वालियर में शराब पीने पिलाने को लेकर हुए विवाद में दोस्त की उसके ही दोस्त ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। इसका खुलासा कर आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का शराब को लेकर दोस्त से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। हत्या रात करीब 2 बजे की गई। पत्थर से चेहरे को कुचलकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। सुबह लाश पैथोलॉजी के दरवाजे पर पड़ी मिली। अब आरोपी को गिरफ्तार पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अननोन डेड बॉडी रोड किनारे पड़ी हुई है, इमीडिएटली वो स्पॉट पे पहुंचे और प्रेमा फेशियल लगा कि पत्थर मार के इसकी हत्या की गई है। ये व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है ये वहीं पे कबाड़ा बीनने का काम करता है। रात में इसके साथ में जो अन्य व्यक्ति था उसकी संभावना के आधार पे उसको तलाश किया गया और कल उसको हिरासत में लिया गया है। प्राइमरी जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें उतना जरूर उसने कबूल किया है। ये घटना कंपू थाना क्षेत्र के कंपू चौराहे की है। घटना में मृतक का नाम कालू है, जिसका चेहरा पत्थर से कुचला गया और उसे उसी के दोस्त ने मार डाला। हत्या का आरोपी भूरा उर्फ छोटू कालू का दोस्त है, जिसने हत्या करना कबूल कर लिया है। आरोपी भूरा ने बताया कि उसका दोस्त कालू शराब पिलाने की जिद कर रहा था। कालू ने उसकी जेब से पैसे भी निकाल लिए थे। बस शराब पिलाने को लेकर यह विवाद इतना बढ़ गया कि भूरा ने कालू की हत्या कर दी। बता दें कि दोनों दोस्त साथ में ही कबाड़ी का काम करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब बात करते हैं शादी की। शादी एक पवित्र बंधन है, लेकिन आजकल इसके जरिए लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है। बैतूल जिले के भीमपुर तहसील के चाटूपाड़ी गांव में एक युवक शादी के नाम पर ठगी का शिकार हुआ है। राहुल यादव ने 5 मई को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सावलमेड़ा गांव की रुक्मणी से विवाह किया था। शादी हिंदू रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। शादी के कुछ ही दिन बाद दुल्हन ससुराल से जेवर समेत नकदी लेकर फरार हो गई। लुटेरी दुल्हन घर से सोने चांदी के जेवरात, 3 लाख रुपए नगद और कपड़े लेकर गई है। ऐसे में अब राहुल का परिवार थाने के चक्कर लगाने को मजबूर है। राहुल ने इस धोखाधड़ी की शिकायत स्थानीय पुलिस में दर्ज कराई है और इधर पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। लुटेरी दुल्हन की तलाश लगातार जारी है। मेरे तो कुछ जेवर ले गए और पैसे ले गए। सोने के जेवर थे मेरे, हार था, उसके बाद में सोने की चैन थी, मंगलसूत्र था और पायल और भी सामान्य था सामान। उसके बाद में 3 लाख रुपए थे
वो भी लेके चली गई। मायके अपने भाई के साथ गई और कुछ उसका जो जेवर है और कुछ पैसे भी ससुराल से लेके गई और मायके जाने के उपरांत वो 2-3 दिन रहने के बाद मायके से भी कहीं चली गई है, जिसके संबंध में भैंसदेही थाने में गुम-इंसान दर्ज किया गया है। आवेदक ने जो आवेदन दिया है उसमें इन्हीं सब तथ्यों का खुलासा करते हुए जांच के लिए विनय किया गया है। और अब खबर इंदौर के रेपिस्ट मोहसिन खान की, जिसने शूटिंग एकेडमी को हवस का अड्डा बना के रखा था। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा और अपडेट सामने आया है। पहला अपडेट यह है कि मोहसिन खान पर 7वां केस दर्ज हुआ है। 30 वर्षीय युवती ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत में युवती ने मोहसिन खान पर तंत्र क्रिया करवाने की बात कही है। युवती ने आरोप लगाया कि पीर बाबा के जरिए मोहसिन ने तंत्र क्रिया करवाई। मोहसिन ने एकेडमी खोलने के साथ युवती से 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी भी की है और वहीं दोस्त फैजान से संबंध बनाने के लिए युवती पर दबाव डाला। दूसरी अपडेट यह है कि सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी फैजान को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैतूल शहर में 2 युवकों ने एक महिला से सोना चमकाने के नाम पर जेवर पर हाथ साफ कर लिया। दिए गए जेवर की अनुमानित कीमत करीब 2,90,000 रुपए बताई जा रही है और इस पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब जांच में जुट गई है। दरअसल टैगोर वार्ड में दोनों आरोपी युवक पीड़िता के निवास पर पहुंचे। यहां दोनों आरोपियों ने महिला को सोने के जेवर चमकाने की जानकारी दी और ऐसा सुनते ही बुजुर्ग महिला झांसे में आ गई और दोनों को 2 सोने के कंगन और 2 अंगूठी चमकाने के लिए दे दी। तो मौका पाकर दोनों आरोपी युवक फरार हो गए और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। मैं सफाई नहीं की, निकाला और वो डब्बा बताया ना अभी, वो डब्बे में घोल भर दिया, उसमें डाल दिया, बोले इसको 5 मिनट बंद रहने देना। और उसके बाद वो अंदर भी जा रहा था किचन में, मैंने अंदर नहीं जाना रे भाई, मैंने कहा। कितने लोग थे? वो अकेले ही था, फिर बाद में वो दूसरा आया। 2 व्यक्ति और जिसमें ये दोनों सीसीटीवी कैमरे में 2 व्यक्ति दिखाई दिए हैं जाते हुए, तो जिनके आगे भी और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाल करके इसमें जाँच की जा रही है। और इसी के साथ गुनाह में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर आएंगे गुनाहों की नई खबरों के साथ और आपको रूबरू करवाएंगे ऐसी क्राइम स्टोरीज से जो रात के अंधेरे में दस्तक देती है, जिन्हें बेखौफ अपराधी दिन के उजाले में अंजाम देते हैं, जिन कहानियों में छिपी होती है रंजिश, लालच और हवस की भावनाएं। क्राइम की वो स्टोरीज जो चुनौती देती है पुलिस को और लिख जाती है गुनाह की नई दास्तान। तब तक आप सुरक्षित रहिए। नमस्कार।